नमस्कार साथियों, मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, एक लड़की की लाश को चादर में लपेट के ऐसे ले जाया जा रहा हो मानो कोई नमक का बोरी हो। तो साथियों, यह घटना है गुरुग्राम हरियाणा की, जहां दिव्या पाहूजा नाम की एक मॉडल है जिसकी उम्र 27 साल थी। पेशे से वो मॉडलिंग करती थी और 1 जनवरी 2024 को वह अपने करीबी दोस्त अभिजीत सिंह, जो कि एक होटल भी चलाता था, उसके साथ घूमने निकलती है। और घूमते हुए जब 2 तारीख की सुबह होती है तो सुबह में वह होटल का जो रहता है कमरा नंबर 111 के लिए वो जाती है होटल के अंदर। और वो दोनों सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि दिव्या पाहूजा के साथ अभिजीत 2 जनवरी की सुबह 4:18 पर होटल में प्रवेश करते हैं और दोनों होटल के रिसेप्शन पर जाके पूछते हैं। इन दोनों के अलावा इनके साथ एक और शख्स भी था जो होटल में 111 नंबर कमरा बुक करते हैं। और ये तीनों उस कमरे में चले जाते हैं। दूसरे सीसीटीवी फुटेज में ही देखा जाता है कि 2 जनवरी की रात 10:44 पर 2 शख्स उसकी लाश को चादर में लपेटकर अभिजीत सिंह का जो BMW गाड़ी रहता है नीले रंग की, उसकी डिक्की में रख रहा था। और रखने के बाद उस BMW का जो नंबर था वो DD03 के 240 था। ऐसा माना जाता है साथियों कि 1 जनवरी को वह अपने परिवार दिव्या पाहूजा वह अपने परिवार को यह बोल के निकलती है कि मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही हूँ। और इसी क्रम में जब 2 जनवरी को उसकी बहन जो थी वो फ़ोन कर रही थी उसे, तो उसे नॉट रीचेबल बता रहा था। उसके भाई, उसके घर वाले सब परेशान थे। इसी क्रम में वह गुरुग्राम का जो एसपी रहते हैं उसको बताते हैं कि देखिए, मेरी जो बहन है वो अभिजीत के साथ गई है और उसका फ़ोन नंबर हम लगा रहे हैं तो नॉट रीचेबल बता रहा है। और जब मैं अभिजीत से पूछ रही हूँ कि उससे बात करवा तो वो आनाकानी कर रहा है। तब एसपी जो रहते हैं वहाँ के, वह गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन को खबर करते हैं और वो वहाँ की पुलिस जाती है तफ्तीश करने के लिए। तब इन सब बातों का पता चलता है। ऐसा माना जाता है साथियों कि दिव्या पाहूजा जो थी वो संदीप गडौली केस का भी मुख्य गवाह थी। संदीप गडौली के बारे में बता दूं कि एक मोस्ट वांटेड, गुरुग्राम के हरियाणा के एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से जाना जाता था, जो एक बार मुंबई के किसी होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है और मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उसके परिवार वाले ऐसे मानते हैं कि उस लड़की वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इनकाउंटर में मारा गया। अंदेशा ये किया जाता है संदीप की बहन, जिसका नाम सुदेश कटारिया है, और बड़ा भाई ब्रह्म प्रकाश है, इन दोनों की साजिश हो सकती है। इसके साथ साथ साथियों, अभिजीत सिंह ने इसके दिव्या पाहूजा के लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्तों को 10-10 लाख रुपए की रकम दी थी। अभी तक इस केस में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला है अभिजीत सिंह, जिसके साथ दिव्या पाहूजा गई थी और होटल का मालिक है। इसके साथ ही 2 और अन्य लोग भी हैं। ये दोनों का काम, गलती ये है, जिसका नाम है प्रकाश और तीसरा का नाम है इंद्राज। इन दोनों का गलती ये है कि इन दोनों ने लाश रखने में इसकी मदद की थी। साथियों, इस कहानी से मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, परंतु साथियों, आखिर हम कब तक नारी और स्त्रियों पे जुल्म ढालते रहेंगे। 70 के दशक में भी देखा गया है कि बाल विवाह, सती प्रथा जैसे घोर पाप स्त्रियों के साथ हमेशा किए जाते थे। आखिर वो कब समाज के लिए जाएगी और वो कब स्वतंत्र रूप से समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। ऐसा क्यों होता है साथियों कि लड़की अगर घर से जा रही हो तो उसकी हत्या कर दी जाती है, लड़की अगर अकेली हो तो उसके साथ गलत कर दिया जाता है। ऐसा क्यों और ऐसा कब तक चलेगा? साला अपराधी का ना तो कोई ईमान होता है और ना कोई जाति ना कोई धर्म। अपराधी
अपराध करने वाला हमेशा अपराध करता है और उसे अपराधी की संज्ञा ही दी जा सकती है। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद, जय भारत।